मेरी प्यारी सब्सक्राइबर ने मेरे लिए भेजा एक जबरदस्त सा गिफ्ट। आप लोग देखेंगे, फुल डिटेल बताऊंगी। उनका अपना बिजनेस है कपड़ों का, और आज आप लोगों को बताऊंगी घर की तामीर के साथ साथ किस तरह मैं अपने किचन और घर की रूटीन को लेकर चल रही हूँ, किस तरह मैंने अपने काम को आसान किया हुआ है, किस तरह घर में देसी घी बनाती हूँ, सब कुछ आप लोग से शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल, इट्स मी सिद्रा। कैसे हो जी, सब ठीक हो ना? अल्लाह पाक मेरी बहनों को अपनी हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे, आमीन सुमामीन। जो मेरे लिए प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं, मेरा ख्याल रखती हैं और मेरे लिए जबरदस्त से गिफ्ट भी भेजती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सबको। अच्छा जी, यहाँ हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। सबसे पहले बना लेते हैं बनाना शेक। अच्छा, अपनी हेल्थ की भी केयर करनी चाहिए स्पेशली हम लेडीज को, क्योंकि भाई हमारे सिजेरियन होते हैं, बच्चे पैदा किए होते हैं, तो भाई हमारी सारी ताकत चली जाती है। तो अपनी भी केयर किया करें, कुछ फ्रूट्स खा लिया करें कटिंग करके। अगर कटिंग करके नहीं खाया जाता, काफी गर्ल्स होती हैं जिन्हें पसंद नहीं होता, तो भाई वो शेक बना के पी लिया करें। अगर एप्पल है तो एप्पल शेक बना ले, बनाना शेक बना ले, या खजूरों का शेक बना ले। जो मौसमी फ्रूट सस्ता हो ना, तो वही घर लेकर आ जाए, उसके शेक बना बना के पिए। भाई हेल्थ इंप्रूव करें अपनी, और थोड़ी सी अपनी भी केयर करें। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हम लेडीज ही घर चला रही हैं। अगर हमारे बलबूते पे घर चल रहे हैं, अगर हम ही वीकनेस आ जाएगी, अगर हम ही अपनी केयर नहीं करेंगे, तो भाई फिर तो काम खराब है ना। हम लेडीज अपने बच्चों की भी केयर कर रही होती हैं, अपने हस्बैंड का भी ख्याल रख रही होती हैं, ताकि भाई वो हेल्दी रहे और हेल्दी डाइट देती हैं। बट कहीं ना कहीं हम अपने आप को भूल जाते हैं, स्किप कर देते हैं जरूरत जिंदगी में, काफी टेंशनों में और घर की जिम्मेदारियों में। फिर हम ये चीज भी नहीं सोचते कि अगर हम हेल्दी रहेंगे तो इट्स मीन हमारा घर पूरा हेल्दी रहेगा। क्योंकि अगर हम बीमार पड़ गए, अगर हमें बुखार हो जाता है, तो आप लोगों के सामने की बात है, आप इस बात से रिलेट करेंगी मेरी प्यारी बहनों, कि हमारा पूरा घर ही हिल जाता है, पूरा सिस्टम बिगड़ के रह जाता है जब हम बीमार होते हैं, हम लेडीज स्पेशली। आप लोगों को पता है मेरी प्यारी बहनों, घर में कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ है, घर में कमरा तामीर हो रहा है, तो ईंटें विंटें गिरी हुई हैं। तो बस मैंने काम को इस तरह डिवाइड किया हुआ है कि मैं थोड़ा काम पूरे दिन में वहाँ का कर लेती हूँ, समेट लेती हूँ, और कुछ घर की कुकिंग वगैरह को अहमियत दे देती हूँ। अगर सफाई नहीं हो रही तो उसको स्किप कर देती हूँ एक दफ़ा। घर की सफाई को स्किप करते हुए मैं सबसे ज़्यादा अहमियत देती हूँ अपनी कुकिंग को, ताकि मेरे घर वाले भूखे ना बैठे रहें। यहाँ जी पूरे महीने की मलाई इकट्ठी हुई थी, और मैं इसी तरह एक ही डब्बा मलाई का बनाती हूँ और उसके अंदर ही मलाई इकट्ठी करती रहती हूँ, बजाय इसके कि छोटे छोटे डब्बों में मलाई रखकर फ्रिज को भर देने वाली बात। और नहीं, मैं एक ही डब्बा ले लेती हूँ, और ये चीज़ वाली दुकान से इजीली 10-20 रुपये का डब्बा मिल जाता है। और अगर इसमें से मलाई ना ज़्यादा निकले तो भाई इसको मैं काट के यूज़ कर लेती हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम के लिए नया डब्बा मंगवा लेती हूँ। साथ ही बस अब मैंने काफ़ी सारा काम किचन का समेट लिया था, तो मैंने सोचा अब नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता थोड़ा लेट में कर रही थी। अच्छा, चाय के बगैर ना मेरी सुबह नहीं होती, मैं आपको सच बात बताऊं तो। चाय बेशक मैं शेक पीऊं या कोई भी चीज़ खाऊं पीऊं, लेकिन मैंने चाय लाजमी पीनी होती है। मेरा नशा टूटता है, मुझे बहुत मोहब्बत है चाय और बिस्किट से। जो बहनें मुझे देखती हैं उन्हें पता है भाई मैं बिस्किट की क्रेजी हूँ, या चाय हो या उसके अलावा मग्स हो, इनकी मैं क्रेजी हूँ। अच्छा, उसके बाद जी यहाँ मैंने सारे सफाई कर ली थी, झाड़ू दे दी थी, सामान सारा समेट दिया था। मलाई मैंने लाइट फ्लेम पर रखी हुई थी बनने के लिए कि देसी घी इसका बन जाए। काफी ज्यादा देसी घी माशाल्लाह माशाल्लाह ऊपर आ गया था। कलर चेक कर ले, कितना ही प्यारा कलर आया देसी घी का ना। ये चूल्हा थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, स्पेशली इस साइड वाला जिसपे देसी घी रखा हुआ है, तो जिसकी वजह से ये जल भी गया। खासतौर पे देसी घी जब बनता है ना, तो काफी बर्तन ज्यादा खराब हो रहे होते हैं, मैले हो रहे होते हैं, और चूल्हा भी थोड़ा सा गंदा हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, इसको इग्नोर करते हैं भाई, उसके बाद धुल जाएगा चूल्हा, कोई बात नहीं। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, हर चीज धो के यूज किया करें। यहाँ मैंने देसी घी के बर्तन पहले ही धोकर मैंने धूप में ड्राई होने के लिए रख दिए थे। मेरी प्यारी बहनों, मैं थोड़ी सी वहमी किस्म की बच्ची हूँ, मतलब लड़की हूँ, बच्ची तो नहीं हूँ यार, लड़की हूँ कोई बात नहीं, अपनी माँ के लिए तो मैं बच्ची हूँ। तो भाई यहाँ पर मैं इस कदर वहमी हूँ कि मैं हर बर्तन धो के यूज करती हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में ये चीज चल रही होती है कि किचन खुला होता है, किचन में कोई भी चीज गुजर के किसी बर्तन के ऊपर से जा सकती है, तो डर लगता है भाई। अपने बच्चों की खुद केयर करनी है, अपने आप की खुद केयर करनी है, कोई किसी की केयर नहीं करता। अपना एहसास करें, अपना ख्याल रखें और अपनी केयर करें। हर बर्तन चम्मच तक भी धोकर यूज किया करें किचन में, हमेशा इस बात को याद रखें, इस बात को अडॉप्ट कर ले मेरी प्यारी बहनों। क्योंकि देसी घी में पानी नहीं जाना चाहिए था, इसलिए मैंने सारे बर्तनों को अच्छी तरह ड्राई कर लिया था। माशाल्लाह माशाल्लाह, लाजिम बोल दीजिएगा कितना ही प्यारा कलर आया देसी घी का। स्ट्रेनर भी मैंने धूप में इसलिए सुखाई थी धोकर, ताकि इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे। अच्छा, इसको हम एक एयर टाइट कंटेनर में जार में भर के रख देंगे। हाँ जी, मैंने जार यूज किया था चॉकलेट स्प्रेड का, और वो जार में दिखाना भूल गई। खैर, मैंने सारा स्ट्रेन कर लिया था। ठंडा होने के बाद मैंने जार में ट्रांसफर कर दिया था। किसी व्लॉग में इंशाल्लाह आप लोग साथ बता दूंगी, दिखा भी दूंगी। दरअसल काफी क्लिप ना मिस हो जाते हैं घर के काम में, मैं इधर उधर भाग रही होती हूँ, माइंड मेरा चारों तरफ डिवाइड हुआ होता है। लोगों को पता है कि मैं रेडीमेड कपड़े पहनती हूँ, तो ये काफी मैंने ड्रेसेस लेके रखे हुए थे और इन्हें पहना भी हुआ है, ये नहीं कि नए के नए पड़े हैं। तो भाई यहाँ पर मेरी बारी ये थी कि मैंने इनको डबल डबल सिलाइयाँ लगानी थी। मेरी जिठानी की जो मशीन है वो मेरे घर आई हुई है, इंशाल्लाह मैं भी नई मशीन ले लूंगी, परचेज कर लूंगी इंशाल्लाह, एक दफा काम हो जाए कंस्ट्रक्शन का। इस कुर्ते को मैंने डबल सिलाई लगाई थी। मैं रेडीमेड कपड़ा लेने के बाद डबल सिलाई लास्ट में लगाती हूँ। इस तरह होता है कपड़े की जिंदगी लंबी हो जाती है। सिलवाती भी हूँ, ये बात नहीं है कि नहीं सिलवाती, लेकिन रेडीमेड ज्यादा ले लेती हूँ, स्टिच में कपड़े ले लेती हूँ ताकि आसानी हो जाए, क्योंकि मुझे प्रॉपर तरीके से सिलाई नहीं आती, लेकिन सीधी सिलाइयाँ मैं लगा लेती हूँ। शर्ट का जो ट्राउजर था उसको तो मैंने डबल सिलाई लगा ली थी, लेकिन अब बात थी शर्ट की, तो इसको भी मैं वाइंड अप करके रख दूंगी। अच्छा जी, मैं यहाँ आप लोग से शेयर करने लगी हूँ एक ड्रेस, जो बहुत हसीन ड्रेस है माशाल्लाह। मतलब कहने का ये है कि मैंने देखने के बाद उसका
रिव्यू किया है। और ये ड्रेस मेरी एक सब्सक्राइबर ने मेरे लिए भेजा है एज अ PR एज अ गिफ्ट। उनका बहुत ज्यादा शुक्रिया। माशाल्लाह ड्रेस बहुत ज्यादा प्यारा था। मैं सीरियसली उम्मीद नहीं कर रही थी कि ड्रेस इतना प्यारा आएगा, बट सीरियसली ड्रेस का स्टफ बहुत अच्छा है। इसको मैंने धोकर भी देखा है, आधे घंटे के लिए भिगोए भी था, लेकिन इसका जरा भी कलर नहीं निकला। आप फुल व्लॉग लाजमी वॉच कर लीजिएगा ताकि आपको सीखने को मिले और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिले। यहाँ मैं ड्रेस को ओपन कर रही थी। एक और बात बता दूं, इस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैंने कोई अमाउंट नहीं ली। एज अ PR ये मुझे रिसीव हुआ एज अ गिफ्ट, बल्कि PR भी नहीं कह सकते, गिफ्ट रिसीव हुआ। सीरियसली उन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ में मेरे लिए ये ड्रेस भेजा, उन्होंने खुद पसंद करके भेजा। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी बहन हफ्जा। और इनका पेज भी मैं टैग कर दूंगी, नंबर भी आप लोग से शेयर कर दूंगी। बेशक आप इंस्टा पे इनसे रब्ता कर लें, या इसके अलावा आप इनका नंबर सेव करके इनसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। इनके ग्रुप्स भी बने हुए और बहुत प्यारी कलेक्शन है। अच्छा एक और बात बता दूं, ये कपड़ा बहुत ज्यादा था। नॉर्मल कपड़ा इतना नहीं होता कमीज शलवार का, क्योंकि मैं अब कटवा भी चुकी हूँ ये सूट और इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में आप लोगों को शेयर भी करूंगी। इस कपड़े का स्टफ खद्दर था और उसके अलावा ये चुभने वाला खद्दर नहीं था। मेरे पास ऑलरेडी 2 सूट हैं खद्दर के, बट वो थोड़े बहुत चुभते हैं। ये बहुत सॉफ्ट मटेरियल में था खद्दर का और बहुत अच्छा था। नेक्स्ट मतलब सीजन के लिए बहुत बेहतरीन है। कपड़ा देख ले, माशाल्लाह साइज में भी बहुत ज्यादा बड़ा था। मीन्स के मैंने जो कटवाया है ना, एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें है। और एक और बात बोल लूं कि स्मॉल बिजनेस को हमेशा प्रमोट करना चाहिए। उन बहनों को, उन माओं को जो बैठी हैं घर में मेहनत कर रही हैं, अपने हस्बैंड की बैकबोन बनने की कोशिश है उनकी कि वो सपोर्ट करें अपने हस्बैंड और बच्चों के लिए कुछ कर सके। हमेशा इन बिजनेस को सपोर्ट करना चाहिए विदाउट पैसों के। भी पैसे नहीं लें, फ्री में अपनी बहनों को सपोर्ट करें, प्रमोट करें। देखिए आप लोग भी तो हमें सपोर्ट करती हैं ना, सारी बहनें। हम छोटे यूट्यूबर्स हैं, आप हमें सपोर्ट करती हैं, हमारे व्लॉग्स देखती हैं। अगर मेरी कोई भी बहन जाकर अब मेरे नाम से इनको मतलब जाके कमेंट करेगी या इनका नंबर सेव करके इन्हें व्हाट्सएप पे ज्वाइन करेगी या इंस्टा पे कमेंट करेगी तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। अगर आप लोगों ने में से किसी ने परचेज करना तो लाजमी जाके परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिएगा, कलर कलेक्शन भी बहुत ज्यादा है, डिजाइन भी बहुत ज्यादा है और बहुत अच्छी वैरायटी है। हमेशा स्मॉल बिजनेस को प्रमोट किया करें, ठीक है जी, चाहे वो कोई भी बिजनेस क्यों ना हो। और उसके अलावा जी देख लें स्टफ, मैंने अपनी अम्मी जान से पूछा था कि कितनी देर इसको भिगोऊं ताकि कलर का पता चले। अच्छा जिस कपड़े का कलर, कुछ कपड़े होते हैं जिनके उतरते कलर है, लेकिन नॉर्मली अगर कपड़े का कलर उतरे ना तो इट्स मीन वो कपड़ा सही नहीं है। बट अम्मी जान ने यही बोला कि आप इसको आधा घंटे के लिए भिगो, अगर कपड़े का कलर उतरेगा तो आपको नजर आ जाएगा। बट सीरियसली कोई कपड़े का कलर नहीं उतरा, आप आगे जाके देख लीजिएगा। एक और बात कि ये मुझे ऐसा गिफ्ट रिसीव हुआ है, इट्स नॉट मीन कि मैं इसकी तारीफों के पुल बांध दूंगी, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अल्लाह माफ करे कि मैं सूट नहीं ले सकती थी, मेरे पास बहुत अच्छी कलेक्शन है कपड़ों की, आप लोग देख सकते हैं। बट मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि उन्होंने मेरे लिए इतना प्यारा हसीन तरीन मतलब जोड़ा भेजा है। अच्छा जी, आपको जो पहले कपड़ा दिखाया है वो आई थिंक कमीज शलवार का था और अब मैं दुपट्टा खोल रही हूँ। दुपट्टा तो बहुत ज्यादा हसीन लग रहा था। अच्छा दुपट्टे की लेंथ भी बड़ी है, चौड़ाई भी ज्यादा है कि पीछे जो आपका मतलब पूरा बैक है ना वो अच्छी तरह कवर भी हो जाएगा। मैं पहन के दिखाती हूँ आपको भी पिछली तरफ से भी ना अच्छी तरह, के लिए परफेक्ट है। बिकॉज अब मैंने नोट किया है कि अब मेरे जो पुराने कपड़े हैं वो घिस चुके हैं, उनके दुपट्टे थोड़े से कम लेंथ के हैं, लेकिन अब मैं जब भी ड्रेस लूंगी तो थोड़ा लेंथ ज्यादा लूंगी कपड़ों के, कपड़ों के भी और दुपट्टों के भी। वो इस तरह के मैंने वीडियोस बनानी होती है तो भाई अच्छी तरह कवर होना चाहिए इंसान को, उसके बाद वीडियो में आना चाहिए। तो इंशाल्लाह इस चीज की मैं आगे केयर करूंगी ड्रेस परचेज करने से पहले कि भाई दुपट्टा थोड़ा लेंथ में भी सही हो। तो भाई मैं तो मुझे जैसे पसंद आते थे कपड़े में पहले वैसे ही ले लेती थी, बट अब मेरा काम है यूट्यूब का और व्लॉगिंग का, वीडियोस बनाने का, तो इस चीज की मैंने अब केयर करनी है। ये देख लें, इनका इंस्टा का पेज मैंने टैग कर दिया, साथ ही इनका नंबर बता दिया है। हफ्जा बहन है, इनका नाम हफ्जा है। अगर किसी बहन को ड्रेस थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाजमी आप लोगों ने जाना है, विजिट करना है, उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। खैर मेरी तरफ से थम्स अप है, बहुत प्यारा ड्रेस है। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी बहन, थैंक्स अलॉट। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे, आपके नसीब अच्छे करे, आपको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे, आपके शोहर और बच्चों के साथ आप खुश रहो। आमीन सुमा आमीन। हफ्जा बहन आमीन सुमा आमीन। ऐसे पर्सनली मुझे ये ड्रेस का कलर अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्यारा लगा, सूट कर रहा है। वैसे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है। अच्छा यहाँ पर लास्ट वाली दीवार रह गई थी, बस हस्बैंड वो ही गिरा रहे थे, उसके बाद इंशाल्लाह मजदूर मिस्त्रियों का काम लग जाएगा। इन्होंने पहले ईंटें वगैरह भी सेपरेट करनी है। हम सोच रहे हैं जो ईंटें ऊपर से उतरी हैं वो हम नियो में डलवा लेंगे और बिल्डिंग खड़ी करने के लिए न्यू ईंटें मंगवा लेंगे। आजकल महंगाई भी बहुत है, हर चीज़ को सोच सोच के करना पड़ता है। अच्छा अब मैं आ गई थी किचन में, तो मैंने सोचा बर्तन धो लेते हैं। न्यू स्पंज और न्यू ही जूना निकलना था आज, क्योंकि वो पुराने वाले आप लोगों को पता है मैंने दूसरे काम के लिए लगा दिए हैं। तो वैसे भी अब नए मंथ का था तो जूने और स्पंज की हालत टाइट हुई थी। आप लोग देखिए किस तरह मैं जूना यूज़ करती हूँ। यहाँ स्पंज मैंने खोल लिया था। स्पंज की क्वालिटी हमेशा चेक करके लिया करें, अदरवाइज इसके ना दोनों पीसेज अलग हो जाते हैं, नीचे ऊपर वाला। मैंने ना अपनी गली वाली दुकान से एक दफ़ा स्पंज मंगवाया, उसे जैसे मैंने पानी में डिप किया तो दोनों पीसेज अलग अलग हो गए। फिर दोबारा मैंने मंगवाया, फिर यही काम मेरे साथ हुआ। फिर मुझे समझ आया कि उनके पास क्वालिटी अच्छी नहीं है स्पंज की।
अब मैं जूने को देख लें किस तरह मैं यूज करती हूँ। नया जूना खोलती हूँ ना तो उसे इस तरह अच्छी तरह खोल लेती हूँ, जो पुराना वाला होता है उसे नए जूने के अंदर गुम कर देती हूँ, समझ रहे हैं, ढक देती हूँ इसे नए जूने के साथ पुराने जूने को। फिर ये जूना काफी बड़े साइज का हो जाता है और इजीली इंसान पकड़ के बर्तन धो लेता है। पुराना जूना अगर सही हालत में हो तभी मैं ये वाली टेक्निक अप्लाई करती हूँ, अदरवाइज मैं जूने को वेस्ट कर देती हूँ। और एक बात याद रखें, अगर घर में गेस्ट आए हुए हैं या कोई काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो कभी भी बर्तनों को पेंडिंग में मत रखा करो कि एक साथ मैं आकर धो लूंगी, नहीं, इतने अंबार जमा हो जाता है बर्तनों का। बेहतर यही कि हाथ के हाथ काम को वाइंड अप किया करो ताकि काम का बर्डन थोड़ा कम हो आप लोगों के ऊपर। आगे मिस्त्री मजदूर भी लगने हैं, उनके खाने वाने का भी खर्चा होगा, चाय के अलग वो खर्चे होने हैं, तो भाई बहुत सारे खर्चे खड़े हैं, उनकी मिस्त्री मजदूरों के आखिर दिहाड़ियां भी देनी है और बहुत कुछ है। तो मैं एक बात जानती हूँ, जब आप सेविंग करते हैं ना पैसों की, वो भी मेहनत के पैसों की, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आज के महंगाई के दौर में घर चलाना और सेविंग करना दोनों ही डिफिकल्ट टास्क हुए हैं। बट फिर भी अगर हम सेविंग करते हैं तो उस सेविंग को एक अच्छी जगह इन्वेस्ट किया करें, बजाय इसके कि उस सेविंग को वेस्ट कर दें। तो अब मैं बना रही थी खाना, और यहाँ पे मैं कोई इतना हाई फाई खाना नहीं बना रही थी, मैं ऑमलेट रेडी कर रही थी बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए। साथ ही यहाँ जी छुरी ने अल्लाह हाफिज बोल दिया और मेरा हाथ ही बच गया। अल्लाह का करम है काफी ज्यादा मेरे ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं बच गई हूँ। ये 100 रुपए वाली सेल वाली छुरी है, आई थिंक ये चॉपिंग के लिए बेस्ट नहीं है। चॉपिंग के लिए एक बेहतरीन छुरी लेकर आया करें आप लोग। ये केक वगैरह कटिंग करने के लिए बेहतरीन है छुरी, लेकिन चॉपिंग के लिए आई थिंक एक अच्छी और बेहतरीन छुरी होनी चाहिए किचन में। तो खैर कोई बात नहीं, चीजें यूज करने के बाद ही आपको उसके साइड इफेक्ट या उसकी प्रॉफिट या उसके मतलब लॉस आपको पता चलते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आप लोग साथ मैं ओरिजिनल रिव्यू शेयर करती हूँ हर चीज का। हमेशा रीफिल करने वाला जो काम होता है ना, उसे हाथ के हाथ वाइंड अप कर लिया करें, चाहे वो कोई मिसाला रीफिल करना है, चाहे ऑयल की बोतल या घी का कंटेनर आपने रीफिल करना है, लेकिन उसे हाथ के हाथ रीफिल किया करें। इस तरह आपका जो कुकिंग टाइम होता है ना वो कम हो जाता है और आपको हर चीज प्रोवाइड होती है। अपनी मुकर्ररा जगह पर घी का कंटेनर आपने रख देना है रीफिल कर कर, और इस तरह ये होता है कि कुकिंग टाइम कम हो जाता है, तो इजीली आप हर चीज बना सकते हैं, बजाय इसके कि पहले आप रीफिल करें उसके बाद चीजें बनाएं। घी का रैपर मैं कभी भी वेस्ट नहीं करती। आप थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में घी का रैपर छोड़ेंगे तो इसमें से काफी सारा घी आपको निकल आएगा, मीन्स के 2 पराठे इजीली तलाई हो जाते हैं, ठीक है जी। और उसके अलावा अगर आपने इस तरह निकालना तो भाई आप आटा गूंदते हैं ना जी, आटा गूंदने के बाद आपने घी का रैपर कट करना है और उसका जितना भी घी होता है वो आप आटे पे लगा दें। इस तरह आटे की जो तय होती है ना ऊपर मोटी नहीं आती, आटा नरम नरम रहता है। अच्छा यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये मैंने 50 रुपए के टमाटर मंगवाए थे, बस इसके अंदर ज्यादा मैंने कुछ नहीं डाला, प्याज टमाटर हरी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया, और उसके बाद नमक मिर्च हल्दी और थोड़ा सा चाइनीज साल्ट, थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया। उसके बाद में अंडे डाल के मैंने जबरदस्त इसकी भुनाई कर ली। इस तरह ये मजेदार से हमारा ऑमलेट रेडी हो गया। अच्छा उसको मैंने साइड पर रख दिया। पहले मैं आ गई थी इस कपड़े को सुखाने के लिए, जो सूट मुझे आया है गिफ्ट, तो भाई इसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगोया। चेक कर ले पानी में कोई कलर नहीं है। मेरा क्या ख्याल है कि इंसान को ओरिजिनल रहना चाहिए, ना ही कोई मैं फेक वीडियो बनाती। रियलिटी बेस पे मेरी वीडियोस होती हैं और थंबनेल वीडियोस एक दूसरे से रिलेट करती हैं, तो भाई मैं कोई फेक वीडियो नहीं बनाती, रियलिटी ही दिखाती हूँ, जो मेरी एक्चुअल रूटीन है, एक्चुअल लाइफ है, और लाइफ में जो जो बातें रियल है वही आप लोग साथ शेयर करती हूँ। आई थिंक इसी कंटेंट को रियल व्लॉगिंग या मोटिवेशनल वीडियोस कहते हैं। तो भाई मैं तो मेरी यही रूटीन है और आप लोगों को पसंद आते हैं। थैंक यू सो मच जी आप सबका। बस इसको मैं थोड़ी देर के लिए ड्राई करने के लिए सुखा दूंगी, झाड़ कर ड्राई कर लें या थोड़ा सा इसको मतलब अच्छी तरह पानी निकाल के इसको ड्राई करने के लिए लटका दें। लेकिन धूप बहुत तेज है, कभी भी आप कपड़े सुखाएं तो थोड़ी देर के लिए सुखाएं। उसके बाद कपड़े को उठा के साए में आप डाल दें, वो खुद ब खुद ड्राई होता रहेगा, जो थोड़ी बहुत नमी उसमें रह गई। इस तरह ये होगा कि अगर आपने 2-3 घंटे के लिए कपड़ा धूप में छोड़ दिया तो कपड़े का कलर जो होता है फेड हो जाता है धूप की रोशनी से, तपिश से। तो भाई इसका ख्याल आपने खुद रखना है। उसके बाद जी मैं आ गई थी कटोरे भरने के लिए, मैंने कटोरे भरे, साथ फ्रिज में रख दी गई। अच्छा मेरी बहनों, प्रैक्टिस के साथ ही सब कुछ होता है। अब 5 साल जिंदगी के मेरे गुजर गए तो मुझे हर चीज को मैनेज करना आ गया। टाइम मैनेजमेंट, कुकिंग टाइम मैनेजमेंट, बच्चों की केयर किस तरह मैंने करनी है, किस तरह मैंने रोटी वगैरह बना के रखना है। अगर हस्बैंड काम पे गए हुए हैं या शाम में वो कभी काम पे बाहर चले जाते हैं तो भाई मुझे केयर करनी पड़ती है अपने बच्चों की। हर चीज को मुझे मैनेज करने आ गया। अगर आंधी तूफान का मौसम है या बारिश आ रही है तो मैं सबसे पहले कुकिंग कर सामान वगैरह लेकर अंदर चली जाती हूँ, बच्चों के खाने पकाने का, और बच्चों को लेकर अंदर चली जाती हूँ। अगर हस्बैंड काम पे गए हुए हैं तो भाई पहले मैं वरना भूखी बैठी रहती थी और हस्बैंड के आने का वेट करती रहती थी कि कब आएंगे और कब मैं कुछ बना के खाऊंगी या वो मेरे लिए कुछ बाहर से लेकर आएंगे। लेकिन वक्त हालात आपको बहुत कुछ सिखा देता है। लेकिन बहुत भूखे दिन आपकी बहन ने गुजारे और अपनी अम्मी जान और भाभी जान को हमेशा याद रखा है, क्योंकि उन्होंने कभी मुझे भूखा नहीं रहने दिया था मेके में जी। अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह के हिफ्ज़ ईमान।